मैं मौजूद हूँ अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में और शनिवार की देर रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में यहाँ पर भगदड़ मची थी, जिसके बाद की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे स्थिति साफ़ हो चुकी है, जितने भी यहाँ पे जो सामान थे बिखरे हुए वो हटा दिए। हमारे साथ में चश्मदीद हैं, देखेंगे कि चप्पल नहीं है क्योंकि भगदड़ में चप्पल जो है छूट गया है हाथ से। क्या नाम है आपका? विक्रांत चौधरी नाम हुआ मेरा। और ये भगदड़ जो मची थी ना 10 बजे नहीं मची थी, 8 बजे के करीब मची थी, जब ट्रेन को आज 40 मिनट को बचा हुआ था। ट्रेन को स्वतंत्रता सेनानी में मेरे पिताजी का टिकट था, जो मैं भी बैठा के आ रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानी में, उसका A2 कोच में था और हम जा रहे थे 15 से 13 की ओर जा रहे थे। ठीक है, जब 13 की ओर जा रहे थे 14 प्लेटफॉर्म से ना प्रयागराज की ट्रेन जा रही थी, तो सारी की सारी भीड़ ना प्रयागराज की ओर जा रही थी, तो सारे को इकट्ठा होकर गैदर हो गए थे 14 की ओर। और इस तरीके से भीड़ बेकाबू हो गया था ना कि हमको समझ नहीं आ रहा था पापा के साथ कि हम उनको 13 पे कैसे लेके जाएं, कैसे स्वतंत्रता सेनानी बिठा पाए। फिर मैंने पापा को बोला कि हम एक काम करते हैं 14 पे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचना जरूरी है। और जब इस तरीके का माहौल हो गया था कि इस जगह पे आप देख सकते हैं, वहीं पे बीच में ना हम अपने पिताजी के साथ कम से कम वहाँ पे 50 लोग थे जो दबे हुए थे, लिटरली दबे हुए थे। और मेरे नीचे तो कम से कम 20 लोग थे जो दबे हुए थे। रेलवे तो कह रहे हैं कि कोई भी घटना ही नहीं हुई है। हम बता रहे हैं ना दबे हुए थे। हम उस टाइम में थोड़ी ना कोई रिकॉर्डिंग कर पाएगा, कुछ कर पाएगा। और लिटरली मेरे मुंह से मेरे पापा के साथ बस एक ही चीज निकल रहा था कि सांस ले लो, बच जाओ, बच जाओ। मेरे दिमाग में साथ में ही थे, खड़े हाथ पर पकड़े हुए थे, पूरे दबे हुए थे लोग, चिल्ला रहे थे वहाँ पे, लिटरली चिल्ला रहे थे कि बचाओ मुझे बचाओ, क्योंकि पीछे से भी दवा आ रही थी और आगे से भी कोई हटने को तैयार नहीं था। और कम से कम 20 मिनट चला होगा, 20 मिनट था वहाँ पे जो लोग दबे हुए थे, और मैं भी उसी बीच में दबा हुआ था। और उसके बाद आधे घंटे के बाद कहीं ना कहीं भीड़ थोड़ी सी हटी है, तब तक में कम से कम 2-3 लोगों ने दम तो तोड़ दिया था हम लोग के सामने में। 2-3 लोग मर गए थे, ऐसे चिल्ला रहे थे लोग कि मर गए हैं, ऐसे लोग चिल्ला रहे थे लिटरली। ठीक है, मेरे सामने में चिल्ला रहे थे लोग कि मर गए। उसके बाद जब भीड़ को बेकाबू हो गई, इस तरीके से बेकाबू हुई, उसके बाद हम लोग पीछे की ओर भीड़ भटा, थोड़ा सा जगह मिला तो मैंने पिताजी को अपने निकाला जैसे तैसे करके। बैग भी हमारा छूट गया, पता नहीं कहाँ गया हमारा। मेरे पिताजी का उसमें दवा वगैरह सब कुछ था। मैं एक दवा बचा हुआ था तो मैं यहाँ पे मिला, तो अभी मैंने खोज के लाया हूँ, क्योंकि ये कर्पूर आदि दवाई पैरों में चोट लगी जैसा ऐसा। हाँ, वो उस चीज़ का दवा है, इसलिए मैं गया था खोजने के लिए बैग, तो मुझे बस ये दवा मिला, बैग नहीं मिल पाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने पिताजी को छोड़ा है। उसके बाद मैं आया हूँ वापस से, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे स्टेशन साफ हो चुका है। उस टाइम कोई प्रशासन नहीं थी, कहीं से कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन उसके 10 मिनट के बाद, भगदड़ के 10 मिनट के बाद ना सारे प्रशासन पहुंची है, सारे लोग हेलमेट पहन के पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। और ये लोग जिनको पहुंचना था, जिस टाइम में पहुंचना था, उस टाइम में कोई नहीं आया था वहाँ पे, लिटरली कोई नहीं आया था। क्योंकि खबर तो 2 मिनट में पहुंच जाती है, शायद 5 मिनट में पहुंच जाती है। और जहाँ पे मतलब लोगों को मतलब मैं देखता हूँ कि जब नेता जाते रहते हैं, तब तो कम से कम उनके साथ तो कम से कम 20 पुलिस की गाड़ी रहती है, लेकिन जनता के लिए एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी पुलिस नहीं थे वहाँ पे। आधे 1-पौने घंटे जो है ये मौत का तांडव चला है। ये देखेंगे सामान जो है, ये पूरा बैग पिचका हुआ है, क्योंकि जिसका भी बैग है वो भीड़ में जरूर दबा होगा, जिस वजह से ये पूरा सामान जो है वो है चिपका हुआ। आप थे घटना के समय? आपका क्या नाम है? इनका ही नाम क्या है आपका? रवि। आप भी थे उस वक्त? जी। तो कैसी स्थिति थी उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई? पूरा भगदड़ था जी, आदमी भी मर गए 2-3, हम भी दबा गए थे। अच्छा, बच्चों के साथ में? जी, हमारा भी सामान गुम गया। ये देख सकते हैं, ये स्थिति थी। अभी एनडीआरएफ की जो टीम है वो आई है और अभी भी जांच जो है वो चल रही है, ताकि आगे की बातचीत है, आगे के रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा सके।